हेलो। हाँ जी। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या है। तो देखिए यहाँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ का एक अपना प्रोफाइल है जिसमें काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें आप ये जानते हैं कि हाँ सर्च इंजन के रूल्स रेगुलेशन एल्गोरिदम उसके अकॉर्डिंग उनके रूल्स को फॉलो करते हुए हाँ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट या वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। एसईओ टारगेट्स ऑन पेड ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक या पेड ट्रैफिक। देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक को लाते हैं किसी और वेबसाइट से, हाँ वो टारगेटेड ट्रैफिक होती है और ये अनपेड होती है यानी ऑर्गेनिक होती है। ठीक है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तीन टाइप के होते हैं। एक ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ये तीनों साइट पे ही काम की जाती है गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस यूज टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट। यह एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कंटेंट रिलेवेंस एंड लिंक पॉपुलैरिटी सो इट्स पेज कैन बिकम इजीली फाइंडेबल, मोर रिलेवेंट एंड पॉपुलर टू आर यूजर सर्च क्वेरीज एंड एज कॉन्सिक्वेंस सर्च इंजन रैंक दैम बेटर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है एसईओ के अंदर। एसईओ तीन टाइप के होते हैं, हम डिस्कस कर लिए, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं हम। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक से एक्वायर करते हैं। मतलब एसईओ का जो भी हम काम करते हैं ये थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाकर करते हैं। थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाकर क्या करेंगे, तो उन जो हाई क्वालिटी साइट्स होती है उन साइटों से हम अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं, बैकलिंक बनाते हैं। ठीक है, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में ये भी बात करेंगे कि बैकलिंक कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे प्रैक्टिकल तरीके से। अभी जान लेते हैं कि हाँ व्हाट इज एसईओ देख लिया। अब देखते हैं एक बार कि टाइप ऑफ एसईओ क्या है। टाइप्स ऑफ एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ई कॉमर्स एसईओ, वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। तो ये सब एसईओ का टाइप दिया है, लेकिन मेन तरीके से यही होता है कि ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, यही टॉप का। लोकल एसईओ भी आ जाएगा आपका ऑन पेज एंड ऑफ पेज के अंदर, लेकिन ये दिया है डिटेल्स में तो इट्स ओके। पहले बात कर लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ में क्या होता है। लाइक देखिए, सपोज हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, सपोज हम चलिए डिजिटेक्स गाइडर को हमने ओपन किया। ठीक है, तो यह एक वेबसाइट है, ये उसका जीएमबी बना हुआ है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। तो अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस साइट पे रैंक करने के लिए या क्वालिटी ट्रैफिक गेन करने के लिए हम जो भी चेंजेज करेंगे, जो भी कंटेंट में अल टैग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हेडर, फुटर, मेटा जो भी अपडेट करेंगे, ठीक है, तो ये होगा ऑन पेज एसईओ का पार्ट। मतलब एसईओ का हम जो भी काम ऑन द साइट करें, अपनी साइट पे करें, जो भी चेंजेस करें ताकि साइट की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो, साइट की रैंकिंग, ट्रैफिक, क्वालिटी ट्रैफिक आए, तो ये सब एसईओ का जो पार्ट होगा वो ऑन पेज एसईओ का पार्ट होगा। ठीक है, और अगर बात करें कि हम जो भी एसईओ का काम किसी और वेबसाइट पे जाकर करें जिससे कि रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट हो, जैसे कि हम अगर बात करें कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, हाई क्वालिटी डीएपीए वेबसाइट फॉर बैकलिंक,
लाइक यहाँ देखिए टॉप 60 हाई डीए साइट्स 2024, ठीक है। तो अगर हमें बैकलिंक बनाना हो इन सब वेबसाइट पे, ये सब वेबसाइट दिया हुआ है, तो इन सब वेबसाइट पर जाकर हम इस वेबसाइट अपनी वेबसाइट को लिंक करें, तो ये सब जो एसईओ का पार्ट होगा ये कहलाएगा ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ये होगा मतलब कि हम किसी और वेबसाइट पे जा कर के हम अपनी वेबसाइट को लिंक करें, तो ये कहलाएगा ऑफ पेज एसईओ का पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं टेक्निकल एसईओ क्या होता है। तो टेक्निकल एसईओ होगा कि लाइक इस साइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मोबाइल फ्रेंडलीनेस बढ़ाने के लिए, साइट के स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एक्टिविटी करेंगे वो आएगा टेक्निकल एसईओ के अंतर्गत, ठीक है। ये हो गया तीनों, हम ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ का बात कर लिए। अब देखते हैं लोकल एसईओ क्या होता है। तो लोकल एसईओ भी एक तरह का एसईओ का ही पार्ट है, जिसमें हम लोकल बिजनेस को लेकर के गूगल के जो भी एल्गो है उसको फॉलो करते हुए अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे कि वो लोकल बिजनेस में अच्छे से शो हो, रैंक करे, रेटिंग, रिव्यू, हाँ, इस सब चीज़ों को प्रॉपर रूप से शो हो, तो वो सब आएगा लोकल एसईओ के अंतर्गत। हेल्पिंग अ वेबसाइट टू अपीयर हायर इन सर्च रिजल्ट फॉर लोकेशन स्पेसिफिक सर्चेज, ओके। इंटरनेशनल एसईओ के अंदर क्या होगा, ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस इंक्लूडिंग डिफरेंट लैंग्वेज एंड रीजन्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग पावरफुल एंड इंगेजिंग कंटेंट। देखिए गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल हमेशा अपने ऑडियंस को बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहता है। अब गूगल का मोस्टली जो ऑडियंस है वो है इन्फॉर्मेशन के लिए, गूगल पे कोई कुछ सर्च करने के लिए, कुछ जानने के लिए आता है, तो गूगल हमेशा क्वालिटी कंटेंट को प्रायोरिटी पे रखता है। तो अगर किसी वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट है तो उसकी डेफिनेटली रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल technique for SEO. When your website have good quality content, then definitely your site will be higher in rank, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ई कॉमर्स SEO। ई कॉमर्स वेबसाइट इज डेफिनेटली शॉपिंग वेबसाइट्स वेयर हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, वेयर हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। then for ranking of your website, that's technique we will be use, that is called e-commerce SEO। मीन्स हम अपनी प्रोडक्ट्स को, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम जो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वो ई कॉमर्स एसईओ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ वही है कि हम जो भी गूगल के एल्गो हैं यूजिंग पॉजिटिव स्ट्रेटजी टू ग्रो ट्रैफिक एंड इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग डेट आर इन लाइन विद गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस। मतलब गूगल सर्च इंजन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी हम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो होता है वाइट हैट एसईओ के अंतर्गत, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ में गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो ना करते हुए इंस्टेंट रैंकिंग को गेन करने के लिए हम कुछ रूल्स को मैनिपुलेट करते हैं और इंस्टेंट रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट पाते हैं, तो ये ब्लैक हैट एसईओ के टेक्निक में आता है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो हम रैंकिंग को गेन कर लेंगे ब्लैक हैट एसईओ को करके, बट जब भी गूगल के क्रॉलर एक बार कैच करता है कि नहीं आप ब्लैक हैट टेक्निक से रैंकिंग को इम्प्रूव किए हैं, तो गूगल आपके साइट को पेनलाइज कर देता है, जिस कारण से वो हमेशा आउट ऑफ रैंकिंग हो जाएगी, रैंक नहीं कर पाएगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमेशा हम वाइट हैट टेक्निक्स को यूज करके रैंक में आए, जिससे हमारा साइट अच्छे से परफॉर्म करेगी, लॉन्ग टर्म तक क्वालिटी ट्रैफिक आएगी, हाँ, लीड्स अच्छे आएंगे। तो ये हमने आज एक एसईओ का ओवरव्यू देखा। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे, ऑन पेज एसईओ कैसे करेंगे, स्कीमा जनरेट कैसे करेंगे, रेटिंग रिव्यू को कैसे इंप्रूव करेंगे, लोकल बिजनेस को आसानी से रैंक में कैसे लाएंगे, इन सब चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से करके देखेंगे। तब तक साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।